अच्छा, अब अंकल जी क्या कह रहे हैं कि ये दो बातें कह रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले। कह रहे हैं भी एक तो ध्यान से पढ़ना है और एक प्रैक्टिस करनी है बस थोड़ी सी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्या है वो देखते हैं, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए। क्या वॉल्यूम कन्वर्जन है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पूरी है, वो वॉल्यूम कन्वर्जन पे है। वॉल्यूम क्या, एक चीज को पकड़ के दूसरी में रीशेप कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। बट होता क्या है, क्वांटिटी तो उतनी है ना। क्या किया, कोई बच्चा आया, उसने क्ले ली, क्ले मतलब मिट्टी बोलते हैं उसको, है ना। उसको क्या किया, उसने पहले उससे स्पीयर बना दिया, फिर उसका मूड चेंज हो गया, उसने उसी मिट्टी से क्या कर दिया, सिलेंडर बना दिया। अब कह रहा है भाई उस सिलेंडर की रेडियस बताओ। तो कंसेप्ट क्या लगा, जितनी मिट्टी उसने पहले ली थी उसी मिट्टी से उसने सिलेंडर बनाया है, यानी वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, क्वांटिटी तो दोनों की सेम है ना। तो क्वांटिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देंगे, जो कटेगा काट देंगे और जो निकालना वो निकाल देंगे, है ना भाई। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको बेस बता दिया क्या है, अब तो बस करना है। एक मेटालिक स्फीयर है, ये रहा आपके सामने बढ़िया सा, जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, ये रही। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट करना था तो बनाया ही क्यों था। अब मेल्ट कर लिया, इसको रिकास्ट कर दिया दोबारा से, किसकी, सिलेंडर की शेप में। और रेडियस दी हुई, सिलेंडर की जो रेडियस है वो 6 दी हुई है। हाइट निकाल लो, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, इक्वल रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसको इक्वल रख देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम के, पाई आर स्क्वायर एच। एच मुझे निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, तो 4/3 पाई, पाई से तो पाई कट गया यार, ये बड़ा मजेदार काम है, पाई से पाई कट जाएगा, इसको तो खत्म करो। आर क्यूब यानी जो स्फीयर की रेडियस है 4.2 है, तो 42/10 लिखूंगा मैं। इसको भी उड़ा देंगे, उड़ा देंगे सब कुछ। आर स्क्वायर, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है 6, तो 6 का स्क्वायर, इसको भी उड़ा देंगे। हाइट निकालनी है, निकाल देते हैं। ये 3 14 हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद हम 10 को नहीं खत्म करेंगे, ये 6 है, ये नीचे चला जाएगा, तो 6 7 जा 42, फिर 6 7 जा ये भी 42, और कुछ बचा है, नहीं बचा। नीचे 3 10, ये 10 बचे हैं, तो इसको काटने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे 40, 14 4 जा 56, फिर 7 7 जा 49। इनके इसको भी करने की देखो भी किस तरह से आसान रहेगी। आई थिंक ऐसे आसान रहेगी, अगर आप 14 7 जा 98 करते हो, 7 4 जा 28 करते हो, तो इस तरह से आसान रहेगी। कैसे, है ना, वो भी बताना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। देखो ऊपर बचा था 28 और ये 98, और नीचे क्या था मेरे पास, 1000 एच आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ये मत करना 8 8 जा ऐसा कुछ करना। अब क्या करना आपको, 28 को 98 से करना, 98 से मत करो, 100 से कर लो। 28 100 आ गया, दो बार ज्यादा कर लिया था तो 56 माइनस कर दो, तो 2744 आ गया। तो डायरेक्ट 28 मल्टीप्लाई 98 2744। आप ये मत करके देखना कि 8 8 जा 64, फिर वो लगाना, ये करना, 10th में हो चुके हो। 28 को 98 से करना है, 98 से मत करो, 100 से कर दो। 28 100 दो बार ज्यादा कर लिया तो 56 माइनस कर दो, तो 2744 डिवाइड बाय 1000। अब 1000 से भी डिवाइड नहीं करना, 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.744, ये आ गया मेरा आंसर, हाइट। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हाइट आ गई 2.744, आंसर में या 2.74 लिख दो तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। मैं रियलिटी बताऊं, मैंने पिछले क्वेश्चन में कई सालों बाद मल्टीप्लाई करी होगी इस तरह से, 289 से। मैं तो भूल ही गया था ये क्रॉस भी लगाते हैं, क्योंकि मैं करता ही नहीं ऐसे। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस
6 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। 3 मेटालिक स्फीयर हैं जिसकी रेडियस एक की 6 है, दूसरे की 8 है, तीसरे की 10 है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन सब को मेल्ट करके एक सिंगल बना दिया, बेचारे को स्पेशल बनाए, फिर दोबारा से एक सिंगल बना दिया। क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु, है ना? ये क्या हो रहा है? क्या फिरकी ले रहा है सीबीएसई? फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस निकालनी है। रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस को मैं आर मान लेता हूं और बाकी जो है उनको मैं R1, R2 और R3 मान लेता हूं। अब आपको रिजल्टिंग स्फीयर, अब इसमें लगा क्या? मैं नहीं बताऊंगा आपको कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगा, आप बताओगे। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि तीनों का वॉल्यूम जो मेल्ट होके एक बन गया, ठीक है ना, तो वॉल्यूम इक्वल रख देंगे, ये भी आप ही बताओगे, है ना? तो करते हैं सॉल्व। तो पहले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, वो बराबर हो जाएगा, तीनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे वो इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब के। अब आप क्या करोगे? मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। R2 क्यूब, R3 क्यूब, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये कट जाएगा। तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। R1 का क्यूब यानी 6 का क्यूब, तो देखो 6 का क्यूब क्या होगा? 216 आपको आना चाहिए। 8 का आ जाएगा 64, 512 1000, तो ये R क्यूब, तो 1000 और ये 512, ये आएगा 1728, 1728। और 1728 हमने अभी निकाला है, वो किसका होता है? 1728 किसका होता है? अभी निकाला था हमने 1728। 1728 की अगर बात करें तो वो हमारा होगा 12 का, आई थिंक 12 का क्यूब होता है 1728। तो क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो निकालते कैसे क्यूब रूट? ये तो 8th क्लास में सीख लिया था। तो ये 12 आ जाएगा, यानी 12 को मैं 3 बार लिखूं तो 1 to 1728 आएगा। तो 3 में से एक पेयर बाहर आ जाता है तो क्यूब रूट हो जाता है, तो आर आ गई 12। तो पानी ले ले थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने स्पेस दिया हुआ था, कितने प्यारे हैं बेचारे ने मोल्ड कर दिए, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, एक ईंट है, एक ईंट है, क्या कह रहा है? एक 20 मीटर डीप वेल, डूंगा कुआं है, 20 मीटर डूंगा कुआं है, डेप्थ है जिसकी डेप्थ, गहराई डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। हाइट यानी डेप्थ जो होती है, वो सिलेंड्रिकल कुआं है, जो डेप्थ गहराई डूंगा वो कितना है, वो आ जाएगी 20। इज डग, उसको खोदा, एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज eventually spread out to form a platform of 22 and 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कर रहे हैं? एक इन्होंने कुआं खोदा, इतनी मेहनत करी, वहां से मिट्टी निकाली, और फिर जो मिट्टी निकाली उसको स्प्रेड कर दिया बाहर, और स्प्रेड किस फॉर्म में करा? क्यूबॉइड की फॉर्म में करा, और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे दिया, तो हाइट निकालनी। तो मतलब इसने क्या करा? जो मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी से क्या करा? इसने क्यूबॉइड बना दिया। तो यानी जो मिट्टी निकली सिलेंड्रिकल, जो वॉल्यूम उसका था वही क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से तो क्यूबॉइड बना वो। तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल रखेंगे। पहले हम निकालते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, फिर निकालते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, जो गिवन है वो पुट कर देंगे, जो नहीं है वो फाइंड कर लेंगे। तो कंसेप्ट क्या लगेगा? कंसेप्ट लगाते हैं अभी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई
आर स्केयर एच। अफसोस की बात है कि उधर पाई आर स्केयर नहीं है, पाई नहीं है, नहीं तो पाई से पाई कट जाता। ये आपको लगाना है, तो सब कुछ गिवन है, पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, येलो मार्क कर लेंगे क्योंकि येलो से अच्छा दिखता है। आर स्केयर 7/2 एच कितनी है 20 इंटू एल बी एच, एल 22 इंटू 14। एच हमें दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इनको पता नहीं है, 10th क्लास बैठी है, क्या बात हो गई, निकाल देंगे, है ना भाई। देखो 7 से 7 कट गया और 2 ये 11 कट गया, है ना। और इस 2 को भी उड़ा देते हैं, उड़ा देंगे, 10 होगी। अच्छा उधर से भाई, उधर से क्या बचेगा, इन दोनों को नीचे ले आते हैं, ये उधर तंग कर रहे हैं, इधर ले आते हैं, इधर ले आओ भाई, इधर दरबार में लाया जाए। यहाँ पे ये 7 2 और 11 2 है ना, और कुछ बचा तो 10 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4 मतलब 10 रुपए को 4 बंदों में बांट दिया, 2.5 रुपए सबके पास आए, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 2.5। अब छोटी छोटी बातें डिवाइड करके मत देखा करो। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। क्लियर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है। अच्छा अब चलते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कुछ चीजें याद दिलाएगा। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेड मार्क कर लेंगे, है ना। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। अच्छा एक कुआं है, उसका डायमीटर 3 मीटर है, यानी डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 होगी, 3/2 यानी 1.5 होगी, यानी 3/2 यानी 3 रुपए 2 हिस्सों में बांट दिए, 1.5 रुपए आया, 1.5 1.5। डग 14 मीटर डीप यानी उसको 14 मीटर 14 मीटर डूंगा यानी गहरा कर दिया। अब फिर कह रहा है उससे मिट्टी निकाल ली। अर्थ इज टेकन आउट, इट हैज बीन स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म द एम्बैंकमेंट। यानी अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको बताऊं, चबूतरा होता है, एक गांव में होता है, गांव में हमारे टाइम में हुआ करता था यार, तुम्हारे टाइम में तो क्या ही होगा, कि भाई एक कुआं है और कुएं के बाहर वो चबूतरा सा बना देते हैं एक, जिसपे बैठ के ताश भी खेलते हैं काफी बार, काफी बुजुर्ग, अभी भी ऐसे गांव में होता है। तो उस चीज को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उस चीज को भी इन्होंने सिलेंड्रिकल और शेप में ले आए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ले आए। तो क्या करा, पहले तो इन्होंने कुआं खोदा, फिर बुजुर्गों ने दिमाग लगाया भाई इससे मिट्टी निकली है, इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा भी हमने ताश खेलने हैं तो हम चबूतरा बना लेते हैं साइड में। तो उन्होंने क्या करा, साइड में एक चबूतरा बना लिया। यानी चबूतरा सेंस की अगर बात करूं तो साइड में एम्बैंकमेंट, इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है इसका, एम्बैंकमेंट ये बोलते हैं, हिंदी में चबूतरा भी बोल देते हैं इसको। साइड में पूछ लेना दादाजी से आज। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसकी हाइट निकालनी है तो निकाल देते हैं। कंसेप्ट क्या लगेगा, जो वॉल्यूम कुएं की मिट्टी में से, जो कुएं में से जो मिट्टी निकाल ली है उसी से एम्बैंकमेंट बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखते हैं। अब उससे भी छोटी सी पहले बात बताना चाहूं, ये जो एम्बैंकमेंट बनेगा ये एक तरह से, ये देखो अगर मैं ये कड़ा है मेरे पास, ये रिंग है, ये रिंग इस तरह से निकालूं, ये गिलास है, इस तरह से देखो आपको समझ आ रहा होगा। ये कुआं है और ये बाहर ये एम्बैंकमेंट है, ये मैंने ये कड़ा लगा दिया, रिंग लगा दी। अब ये रिंग शेप है ये कड़ा, ये देखो, इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू में एच, जिसकी हाइट है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, मान लिया ये जो बनेगा, ये मेरे पास ये जो बनेगा, ये बीच में कुआं है इस तरह से, ये साइड में जो बन रहा है ये स्मॉल आर होगी
और ये कैपिटल आर होगी। तो ये जो बनेगा इसका जो वॉल्यूम होगा वैसे ये होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाला वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आता है ये रिंग का वॉल्यूम, पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये इंटरनल वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो अब याद रखना कि रिंग का वॉल्यूम ये होता है, और आया कैसे ऐसे। और डिटेल में बताऊं तो ये रिंग है, अगर आपको ये मेटल का वॉल्यूम निकालना है तो बाहर वाले वॉल्यूम में से ये अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर लो, ये मेटल का ही तो बचेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है जो बुक में लिखा होता है, आया कैसे ऐसे आया। ठीक है, तो ये हो गया पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो बड़ा सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने इसकी रेडियस को आर ले लिया और इसकी हाइट को एच लिया। ये कितनी है 3/2 यानी 1.5, यानी पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, जो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कट जाएगी। पाई इंटू 3/2 आर स्क्वायर इंटू 3/2, एच कितनी है, एच 14 है, इसको उड़ा देते हैं 14, ये कट गया 2 7 जा। ठीक है, अब एम्बैंकमेंट है जो उसका थोड़ा सा रेडियस का देख लेते हैं। देखो ये अंदर जो ये कुआं है इसकी जो रेडियस है ये यहां तक, ये 3/2 है यानी 1.5 है, और जो एम्बैंकमेंट है ये इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये 4 है। तो यानी ये जो बाहर जो रिंग बनी है, एम्बैंकमेंट बना है, इसकी टोटल आउटर रेडियस कितनी होगी 1.5 एंड 4, ये होगी 5.5, और इंटरनल कितनी है, इंटरनल है 1.5। तो बस यही कंसेप्ट लगाना हमने। तो इसको अगर मैं रिंग के वॉल्यूम के इक्वल रखूं तो रिंग का वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, और इधर से मेरे पास ये बचा 3 3 जा 9 इंटू 7/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, एच तो हमें निकालनी है। तो अब देखो यहां पर मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा कि 5.5 का स्क्वायर करूंगा फिर मैं 1.5 का स्क्वायर करूंगा उसको माइनस करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, उससे और भी आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, कैलकुलेशन ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो 5.5 प्लस 1.5 7, और 5.5 माइनस 1.5 4, तो 7 4 जा 28। देखो कितना आसान हो गया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 28 इंटू में एच। तो अब मैं करता हूं इसको सॉल्व, इसको नीचे ले आते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। उधर 28h था तो ये 28 नीचे आ जाएगा, ये 28 जब नीचे आएगा यहाँ पे तो ये मेरे पास पड़ेगा, यही है, तो 7 4 जा ये 9/8। अब 9/8 की अगर हम बात करें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1.125, ये आ गया 1.125। क्लियर, तो आंसर आया इसका 1.125 मीटर। इज इट क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बट हमें कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, हमें कंसेप्ट देखना है। कंसेप्ट देखो तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बड़ा मजा आता है, फ्री के नंबर है 40 आउट ऑफ 40। इस टर्म 2 में तो एक तरह से बड़ी आसानी से ले सकते हो, सिर्फ 7 ही चैप्टर है और 7 के 7 आप अच्छे से कर सकते हो। सारे वन शॉट डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। और कुछ ऐसे चैप्टर है जिनकी तो 4-5 ही वीडियो है, उन 4-5 वीडियो से बाहर कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब करते हैं भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो ठीक है ना, और वन शॉट वीडियो चल रही है
ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने किया था, हमने क्या किया था, एम्बैंकमेंट किया था, चबूतरे में बैठे थे। अब हम क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे थोड़ी सी। और बड़ी सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है जैसे जैसे आइसक्रीम वाला होता है, हर जगह मैथ्स पढ़ा है यार, हर जगह। आप आइसक्रीम वाले के पास चले गए, उसके पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है ना, उसके पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है, उसमें से निकाल निकाल के वो आइसक्रीम, उसमें से आइसक्रीम निकाल निकाल के सॉफ्टी बनाता है वो सॉफ्टी। पहले हमारे टाइम में 2.5 रुपए की भी खाई, 3 रुपए की, फिर 5 की हुई, फिर 10 की। आप बताना आपके एरिया में कितने की है। तो कह रहा है उसमें से वो सिलेंड्रिकल एक बॉक्स है, उसमें से वो निकाल निकाल के आइसक्रीम भर रहा है। किसमें भर रहा है, नीचे कोनिकल सॉफ्टी है और ऊपर स्फेरिकल वो आइसक्रीम है। तो उसमें से कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट क्या लगेगा। मान लिया इस सिलेंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, बड़ा सिंपल है, और जो एक सॉफ्टी में आइसक्रीम भरी जाती है वो 2 मीटर क्यूब भरी जाती है। तो इसमें से कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, 5 आइसक्रीम। ठीक है, तो यानी अगर मैं 2 मीटर क्यूब की एक है तो 5 भरी जाएंगी, यानी नंबर ऑफ आइसक्रीम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम अगर मुझे निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम में इसको 1 आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ आइसक्रीम आ जाएंगी। सिंपल सी बात। मम्मा ने मुझे 10 रुपए दिए हैं और एक टॉफी 2 रुपए की है, तो कितनी टॉफी आएंगी, तो नंबर ऑफ टॉफी 10 रुपए की, टोटल 10 रुपए है, एक टॉफी के रेट से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएंगी नंबर ऑफ टॉफी। तो यही छोटा सा कंसेप्ट है। तो क्या कह रहा है, ए कंटेनर शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। भरा पड़ा आइसक्रीम से निकाल लो आइसक्रीम जितनी निकाली जाती है। डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 होगी, हाइट 15 है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स। आइसक्रीम कोन में भरी जानी है, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ये 12 है, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप। ये डायमीटर 6 है तो इसकी रेडियस 3 होगी। इसको r मान लेता हूं, इसको कैपिटल R मान लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन। अब देखो नंबर ऑफ कोन बताने हैं, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पूरे इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूंगा उसको, और एक कोन का निकाल लूंगा। किसमें, इस वाले को जो टोटल है इससे डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ आइसक्रीम आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम देखो, मैंने आपको बताया था मेरे पास 10 रुपए है और एक टॉफी 2 रुपए की है, तो नंबर ऑफ टॉफी कितनी आएंगी, 5 आएंगी। यानी मैंने क्या करा, 10 रुपए को 2 रुपए से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टॉफी आ गई। तो मैं ऐसे ही करूंगा, देखो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, 1 आइसक्रीम। किसमें भरी जानी है, फिल्ड टू बी इनटू कोन्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। एक आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम बनेगी। और आइसक्रीम किस किस चीज से मिलकर बनी है, कौन से और हेमिस्फेरिकल बाल से। तो बस कर लेते हैं सो, तो निकाल लें। तो अब डियर स्टूडेंट निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर H ले लेते हैं, इसकी हाइट को कैपिटल R ले लेते हैं और हाइट को कैपिटल H ले लेते हैं। R कितनी है 6, H कितनी है 15, तो पाई 6 स्क्वायर इंटू H 15। अब इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम।
आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालते हैं। आइसक्रीम में डियर स्टूडेंट्स एक तो कोन है, एक हेमिस्फेरिकल, ऊपर से वो सॉफ्टी के ऊपर वो पड़ी है। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, दोनों की रेडियस सेम है, और प्लस में इस हेमिस्फेरिकल का 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए आर दोनों का मैंने सेम लिया। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, अच्छा अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने से पहले मैं कॉमन ले लेता हूं। मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, यहां से तो अंदर बचेगा h प्लस यहां से 1/3 डिवाइड हो जाएगा 2 और यहां से r, h प्लस 2r ये बचेगा। तो बस निकाल लेते हैं। तो पहले मैं डिवाइड कर देता हूं इसको। तो इसको इस वाले को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कॉन्स। तो निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर इंटू 15 डिवाइड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, ये टोटल 6 था, तो ये जो कोन और हेमिस्फेरिकल की रेडियस है 3 है, और h कितनी है, ये कोन की h ये 12 है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देता हूं। पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, h प्लस 2r, h कितनी है 12 प्लस 2 इंटू में r कितनी है 3। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, और ये 3 स्क्वायर है, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। ऊपर बचा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 बचा और 15 बचा। नीचे एक 3 ये पड़ा, और ये 2 3 जा 6 प्लस 12 18 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 2 जा 10। इतना बड़ा सिलेंडर लेके बैठा है और 10 आइसक्रीम बेच रहा है। बता क्या तो घर वालों को खिलाएगा और क्या तूने मेहनत करी है रात भर। तो यानी आइसक्रीम कितने 10, बताओ 10 आइसक्रीम बेचने के लिए मतलब घूम रहा है। मतलब क्या करें यार, मम्मी वेट कर रही है, वाइफ वेट कर रही है, आज पति देव जाएंगे आइसक्रीम बेच के आएंगे, और ये भाई साहब 10 आइसक्रीम बेचने के लिए बैठा है। बताओ सिर्फ 10 आइसक्रीम निकली, हमें पता नहीं, हमें लगा इतना बड़ा कंटेनर, इतने बड़े बड़े आइसक्रीम, ये कौन सी आइसक्रीम लेके बैठा है फिर। या तो आइसक्रीम बहुत बड़ी बड़ी है ना, या तो आइसक्रीम बहुत बड़ी बड़ी है, या बहुत महंगी महंगी है। 500 रुपए की एक है तो 5000 रुपए की दिहाड़ी बन रही है भाई, तो भी हो सकता है बढ़िया आइसक्रीम होगी। चलो जितनी भी है भगवान सबको शक्ति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिल्वर क्वाइंस 175 सेंटीमीटर डायमीटर 1575 एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। थिकनेस, कॉइन की थिकनेस तो छोटी सी होती है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, आपको ये बोल रहा है कि अब दोनों लोग हैं, क्यूबॉइड बनाना है छोटे छोटे क्वाइंस को पिघाल कर। अगर क्वाइंस मेरे पास हो, शायद नहीं हो, तो मान लिया ये छोटे छोटे क्वाइंस जैसे 5 पैसे पुराने जमाने के मैंने संभाल रखे हैं। ये क्वाइन है, एक तरह से ये सिलेंडर की फॉर्म होती है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, आप देखेंगे। तो ये जो थिकनेस होती है क्वाइन की तो छोटी सी होती है, ये छोटी सी होती है। तो ऐसे ऐसे क्वाइंस को पिघाल के मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया। तो कह रहे कितने क्वाइंस को मेल्ट करें।
अब सिंपल सी बात है, क्या कंसेप्ट लगेगा, मान लो हमें एक 10 मीटर क्यूब का, मैं छोटी सी बात बताता हूं, मान लिया कि हमें, मान लिया, कहां गया मेरा स्केच, मान लिया हमें 10 मीटर क्यूब का क्यूबॉइड बनाना है और एक जो क्वाइन है उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, तो मुझे ऐसे ऐसे 5 मेल्ट करने पड़ेंगे तो जाके ये बनेगा। तो कंसेप्ट वही लगेगा जो पीछे लगाया था कि छोटी छोटी मान लो टॉफीज हैं, उनसे एक बड़ी टॉफी बनानी है तो कितनी, यानी टोटल जो वॉल्यूम आएगा इस क्यूबॉइड का, इसको डिवाइड कर देंगे 1 क्वाइन के वॉल्यूम से तो नंबर ऑफ क्वाइंस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ क्वाइंस आ जाएंगे। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये लगेगा। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LVH, और क्वाइन का वॉल्यूम क्या होता है, क्वाइन सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। तो निकाल लेते हैं, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो LVH 5.5 10 इंटू 3.5, 5.5 10 इंटू 3.5 को मैं 35/10 लिख दूं, इसको भी मैं 10 लिख दूं, ये 10 से 10 उड़ा दूं, और तो कुछ उड़ाने का फायदा है नहीं है। फिलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूं कि 55 इंटू 35 अपॉन में 10, शायद आगे उड़ जाए, है ना, और उड़ाना है तो मैं क्या उड़ा सकता हूं, चलो उड़ा दो, अभी नहीं उड़ाता यार, क्या पता आगे कट कुट जाए, अब इसको इतना ही रखते हैं। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। बट ये बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया हुआ है वीडियो से पहले, मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस पे स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप कमेंट कर देना, बस कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा आप देख रहे हैं तो मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो डालने है डिस्क्रिप्शन में, और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आने अच्छे से अच्छे। जैसे आप ट्यूशन सेंटर पे पढ़ते हैं कहीं पे, यहाँ पे आपको फ्री पढ़ाई दी जा रही है, बढ़िया से बढ़िया, जैसे मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा। तो मिलीमीटर है, देखो अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है। कल हमें दिल्ली में देसी संत मिले, कल हमें किलोमीटर हेक्टामीटर, दिल्ली द्वारिका में डेकामीटर मीटर, देसी डेसीमीटर, संत सेंटीमीटर, मिले मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अच्छा ये तो सेंटीमीटर में है, जो क्वाइन का डायमीटर है ये तो सेंटीमीटर में है, बट थिकनेस मिलीमीटर में है, तो 2 मिलीमीटर है, यानी अब 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, 10 नीचे चला जाएगा, तो 2 मिलीमीटर में 2/10, तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा, जो हाइट आएगी मिलीमीटर है 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? तो अब देखते हैं, तो मैं क्वाइन का वॉल्यूम निकाल लेता हूं यहां पर, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। पाई 22/7, आर डायमीटर 1.75 है तो रेडियस 1.75/2 हो जाएगी, और 0.5 को उठाऊंगा तो 100, ऐसे ही 1.75/2 हो जाएगी, तो पॉइंट को करूंगा तो मल्टीप्लाई 100 इंटू में h क्या है 2/10, ये h 0.2 है ना, h की वैल्यू इसको 2/10 लिख सकता हूं। तो इतना सारा फंडा हो गया है, कौन किससे डिवाइड होगा कर लेते हैं। ये 2 इस 2 से कट गया, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या है, 7 7 2 14 7 5
7 भी खत्म हो गया, ये वाला 2 भी खत्म कर देते हैं, 11। बस नीचे तो पड़े हैं ऊपर, ये पड़े हैं। बस अब कर देते हैं सॉल्व, करें नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आया था मेरे पास, ये आया था 55 इंटू 35, डिवाइड करना है 11 इंटू 25 इंटू में 175, बस यही है। इसको करना है 11 इंटू 25 इंटू में 175, और नीचे 110 यानी 1 लाख। तो ये जो नीचे है ना, ये नीचे आएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। देखो ऐसा होता है ना, 3/2 है तो डिवाइड में हो तो ऊपर जाके 2/3 हो जाता है। तो ये 10 से 10 कट गया। अब देखो कट जाएंगे ना, मैं कह रहा था आपको कटेंगे। और 35 5 175, 5 11 11 कट गया। 25 4 हो गया, 4 इंटू 100 400। तो समझ आया? तो 400 क्वाइन को अगर आप मेल्ट करोगे तो भाई एक ये क्यूबॉइड बनेगा, 400 क्वाइन। आप बताइए, अगर वो 5-5 रुपए के होंगे, 5-5 रुपए के होंगे तो कितने पैसे बनेंगे, कमेंट करना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी आपके सामने करी है। कोई दूसरे चैनल की तरह ये नहीं बोला कि इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। आपके सामने जितना होता है आपको करके दिखा रहे हैं। वीडियो लेट आए बट अच्छी लेके आता हूँ वीडियो। आपका सपोर्ट चाहिए, मेहनत बहुत चल रही है, सपोर्ट चाहिए बस आपका। अच्छा आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी 32 सेंटीमीटर हाइट है। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल बकेट है, इसको मैं H मान लेता हूं 32, एंड रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर। बेस की जो रेडियस है इसको कैपिटल R मान लेते हैं, 18 सेंटीमीटर। एंड द बकेट इज एम्प्टी टू द ग्राउंड एंड द कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। And if the height of the conical heap is 24, find the radius and slant height। तो कंसेप्ट क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स? एक भरा हुआ कनक का ट्रंक है, सिलेंड्रिकल ट्रंक है, घरों में भी होता है, मेरे घर भी है। तो दिमाग फिरा किसी का, तंग हो गया होगा बेचारा, तो उसका दिमाग फिरा कि ट्रंक में पड़ी है, गुस्सा आया हुआ, माइट भी क्या हो सकता है, दिमाग फिर गया उसका, और उसने वो निकाल के पलट दी, और पलट के यूं उठा रहा, ऊपर ऊपर उठा रहा, वो कोनिकल ढेर बना दिया। माइट भी खेल रहा होगा, या मम्मी से लड़ाई होगी, या पत्नी से लड़ाई होगी, या किसी से भी लड़ाई होगी। उसने तो भाई साहब उठाया, दैट आई एम बाहुबली, और उठाकर उसने पलट दिया। पलट दिया तो कोनिकल हीप बन गई। अब जब कोनिकल हीप बन गई तो कह रहा भी उसकी रेडियस निकाल लो। मतलब हमारे पास यही काम है क्या? और कोई काम नहीं है हमारे पास? यही काम है क्या हमारे पास? यार मतलब क्या है ना, आप भी सोच रहे होंगे कि यही काम है हमारे पास। यार मम्मी ने सब्जी बनानी है, पापा ने चप्पल लगानी है, कम नंबर आएंगे, है ना, भाई ने बाल काटने हैं बहन के, बहन ने भाई को मारना है, भाई ने मैच देखना है, बहन ने सास बहू देखनी है। कहाँ ढेर में घुस गए हम।
चलो फिर भी करना तो पड़ेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा, दोनों का वॉल्यूम होगा, इसका इसका इसका, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच मान ली, और इज इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच मान ली। पाई से पाई हुआ कैंसिल। अब आर स्क्वायर कितना है, जो सिलेंडर है 18 है, 18 इंटू 18, इसकी एच है 32, और पाई आर स्क्वायर एच इसकी है, इसकी आर निकालनी है, एच है इसकी 24। क्लियर। वैसे तो इसका दूसरा भी मेथड है कि 3 कोण से, चलो छोड़ो यार उसको छोड़ते हैं, अभी कमेंट करना फिर बताऊंगा। इस 24 को नीचे ले आओ, ये 24 नीचे आ गया, और आर स्क्वायर है। देखो मेरे पास उधर स्क्वायर है, तो मुझे ऐसा यहां पर नंबर बनाना कि उसका भी स्क्वायर हो जाए, ताकि मैं आर की वैल्यू निकाल सकूं। काटना मत इसको, 18 तो पड़ा ही है, इसको देखते हैं। 4 6 जा, 4 8 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। अच्छा 3 6 जा, करें अब तो ये बनेगा मेरे पास। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बचा क्या मेरे पास, 6 बच गया, 4 बच गया, और 18 बच गया। 6 इंटू 4 इंटू 18, आर स्क्वायर निकालना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 3 इंटू 2, 4 को मैं 2 इंटू 2, इसको 3 इंटू 2 बन सकता है कुछ। आर स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा 1 2 बार आ गया, एक इससे और एक इससे 2 बार आ गया, एक इससे 3 बार आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और अंदर बचा √3, तो 12√3 आया भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 12√3। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी रेडियस आई है 12√3 आई है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, देखो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। पाई से हमने पाई काट दिया, आर स्क्वायर, आर कितनी है 18 है, 18 है, एच है 32, उधर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर हमें नहीं दिया, एच 24 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओ हो ये रह गया भाई, ये गड़बड़ रहेगी, ये 3 भूल गए हम, ये 3 में गड़बड़ हुई है। चलो कोई बात नहीं, क्लास में भी हो जाती है कई बार, तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी गड़बड़ हुई है। आपने भी नहीं बताया यार, आप भी नहीं बताते है ना, आप भी नहीं बताते। चलो ये छोटी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ दिक्कत आई है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 18 इंटू 18 इंटू एच कितना 32 हो जाती है। कई बार बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, सेनोरिटा है ना, कहते हैं ना, उस डायलॉग है। और इधर से 1/3 है भाई, 1/3 आर स्क्वायर एच 24 है, तो ये 3 8 जा हो जाएगा। अब ये 8 नीचे चला जाएगा, ये 8 4 जा हो गया, बस अब तो बन गई बात। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूंगा, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक पेयर 18 आ गया, एक पेयर 2 आ गया, तो 18 2 जा 36 आ गया। तो बड़ा आसान हो गया, इतना लंबा खींच गया हम ये। देखो छोटी सी गड़बड़ ने कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया। तो अब इससे शिक्षा ये मिलती है कि आप
थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करें, अच्छे तरीके से करें, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है बट छोटी सी मिस्टेक से आपके मार्क्स कट सकते थे। अब आप क्या करते, भाई पेपर तो मैं 100 आउट ऑफ 100 का 40 आउट ऑफ 40 का करके आया हूं और नंबर आए मेरे 37, तो यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जब भी पेपर करने जाए तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो, ताकि अच्छे तरीके से आप करो। जैसे मैं देखूं तो मैं इस वन शॉट है मेरा, ये लगभग सरफेस एरिया बोलूंगा 3 घंटे का जाएगा। तो ये सोच के चलो कि 3 घंटे के आसपास मैं बना चुका हूँ, 15-20 मिनट अभी और लगेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा टायर्डनेस हो जाती है कई बार माइंड में। बट आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी एग्जाम होगा फ्रेश माइंड से जाना, सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करके जाना, ठीक है, और फ्रेश माइंड से क्वेश्चन करके आना। तो ये 36 आ गया। अब आपको भाई स्लॉट हाइट भी निकालनी है। स्लॉट हाइट कैसे निकालेंगे? H24 है, R कितना आई है मेरी 36 आई है, तो स्लॉट हाइट निकाल देते हैं। मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालोगे। ये होती है H कितनी थी 24 का स्क्वायर, R 36 का स्क्वायर इजिकल टू L स्क्वायर। तो इन ये L है, ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12√13। तो ये आप सोल्व कर लेना, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, एक वीडियो बना दूंगा मैं, 30 तक तो स्क्वायर लर्न कर लो, और 50 के पास पास का स्क्वायर, 1 to 100 के स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं इजिली ट्रिक से, वो भी लर्न कर लो, ठीक है। मैं ये कोई मेरे लिए कोई वो बातें नहीं है कि मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जिस हिसाब से मेहनत चल रही है चैनल पे, उस हिसाब से सपोर्ट नहीं आ रहा। वन शॉट डाल दिया इतने बढ़िया, किसी भी चैनल पे एग्जाम्पल नहीं डाले हुए, मैंने एग्जाम्पल भी डाले हैं, थ्योरम्स भी डाल लिए हैं, बट फिर भी उतना सपोर्ट नहीं है। तो आप सपोर्ट करिएगा ताकि और ज्यादा डिटेल में आपको बढ़ा सके। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बड़ा ही सिंपल सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकली वाटर इन ए कनाल। कनाल मतलब एक छोटी सी क्यूबॉइडल एक नदी की बात करें, 6 मीटर वाइड है, जो 6 मीटर वाइड है, ठीक है, 1.5 मीटर डीप है, यानी इतनी डूंगी है, एंड फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से चल रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट? 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगी ये? 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगी ये? इफ 8 सेंटीमीटर वाटर इज स्टैंडिंग, एक तरह से सिंपल सी बात है, जैसे मैं उसकी बात करूं, हम जब नहर में सॉरी खेतों में जाते हैं, तो खेतों में नहाने के लिए जाते हैं, जिसको औदी भी बोल देते हैं, उसमें नहाते हैं, ट्यूबवेल चल रहा होता है, उसमें सामने एक रेक्टेंगुलर सी वो होती है, टंकी होती है, मतलब औदी बोलते हैं, जिसमें नहाते हैं हम। तो उसकी हिसाब लगा लो कि ब्रेड 6 से हाइट इतनी है, और उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, वो पानी फ्लो होकर आगे किलो में जा रहा है। ये प्रैक्टिकल बातें मैथ में आती है, वो किलो में जा रहा है। अब किलो में इतना पानी, अब अंदाजे के हिसाब से अगर जिम्मेदार सोचेगा तो वो यूं सोचेगा कि भाई यार इतना पानी डाल देते हैं कि 1 उंगल तक खड़ा हो जाए, हैं, इतना पानी डाल देते हैं कि 1 उंगली तक खड़ा हो जाए, इतना पानी वहां पे डाल देते हैं। बट हम मैथ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं भाई, इतना पानी किले में छोड़ना है कि 8 सेंटीमीटर। इंजीनियर है जो एस्ट्रोनॉट है, या मतलब जैसे कोई यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पढ़े लिखों की बात करें, बस तो जिम्मेदार भी पढ़े लिखे होते हैं, बट बात यह कि अगर मैथ की लैंग्वेज में देखें, ठीक है, और क्योंकि पढ़े लिखे तो सभी हैं, ठीक है, मैथ कुछ बेचारे नहीं पढ़ पाते, जिम्मेदार वगैरह किसी चीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बाकी सभी पढ़े लिखे हैं। तो भाई 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना चाहिए, तो 30 मिनट के अंदर ये कह रहा है कि भाई
कितना एरिया इरिगेट करेगा कि 8 सेंटीमीटर वाटर जो है खड़ा हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मान लिया उसमें से ओदी में से पानी निकल रहा है। इमेजिन करो आप खेत में एक कनाल में से पानी निकल रहा है। अब जितना पानी 30 मिनट में निकलेगा, 30 मिनट में जितना निकलेगा उतना ही किले के अंदर जाएगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें 30 मिनट में कितना पानी निकलता है, और वो पानी इक्वल रख देंगे हम किसके, क्यूबॉइड के। क्योंकि जो किले में पानी खड़ा होता है वो एक तरह से क्यूबॉइड की तरह होता है, क्योंकि किले की एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और पानी खड़ा होगा हाइट। तो पहली बात तो ये है, जितना पानी 30 मिनट में निकलेगा उतना ही बराबर होगा जो मेरे पास क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा होगा उसके। समझ आई बात। अब ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का पानी खड़ा होना चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर का पानी खड़ा होना चाहिए, तो कितना एरिया इरिगेट करेगा। तो बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिकल की बात है। क्यूबॉइड का एरिया की अगर बात करें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एच इसने हमें 8 दी हुई है, तो L इंटू बी, ये एरिया निकालना है। अभी कितना एरिया इरिगेट करेगा अगर 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा हो। तो बस कंसेप्ट समझ आया, तो हम निकाल लेते हैं। अब जो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी कैनाल है या कोई भी रनिंग पानी, रनिंग वाटर वाली चीज है, उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई वेलोसिटी। कोई भी रनिंग वाटर वाली चीज है तो उसका अगर कंसेप्ट देखें तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन मतलब कितने एरिया से वो निकल रहा है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है इनटू में वेलोसिटी। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो हाइट कितनी है 1.5 है और बी कितनी है 6 है। यानी अगर मैं बात करूं, ये चीज भी मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं किसका वॉल्यूम कैसे आता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 6 तो ब्रेड्थ है और इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 है। तो 1.5 इंटू 6 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर होगी। तो मुझे तो ये चाहिए कि 30 मिनट में कितना इरिगेट करेगा। तो वॉल्यूम इन 30 मिनट, या हम लिख सकते हैं वाटर लेफ्ट या वाटर आउट फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिकली समझना हर चीज को। ये 10 किलोमीटर पर आवर है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर है यानी 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर, कितना 1 घंटे में यानी 60 मिनट में। तो आधे घंटे में क्या होगा, आधे घंटे में 5,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट में 10,000 चलता है, तो आधे घंटे में कितना होगा 5,000 हो जाएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ आया आपको। और अगर करना कैसे इसको, अब ये 60 से डिवाइड कर देंगे 1 मिनट में आ जाएगा, और इसी को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आधे घंटे में आ जाएगा। तो ये 2 और 2 को इससे डिवाइड करेंगे 5,000 आएगा। बाकी ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यानी अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1.5 इंटू 6 इंटू 5,000 मीटर, इसको मैं बराबर रख दूंगा इस एरिया के। अब ये देखो सारी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर। तो यहां पर आया मेरे पास वॉल्यूम या वाटर रनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर रनिंग आउट फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई इस क्वेश्चन में। इजिकल टू ये जो क्यूबॉइडल एरिया
क्यूबॉइडल वॉल्यूम, जितना वहां से निकलेगा उतना, जितना पानी निकला वही सारा तो उस किले में पड़ा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या निकाला था हमने, 1.5 इंटू 6 इंटू में 5000 बराबर हो जाएगा क्यूबॉइडल का L इंटू बी। एच कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, मतलब 8/100 मीटर। देखो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 8 में क्या हो जाएगा, 1/8/100 मीटर। ये समझ आया? तो बस अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एल भी निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 100 को उधर ले जाऊं, ये 10 नीचे हो जाएगा, ये कट गया, 15 6 90 इंटू 500, और ये 100 ऊपर चला गया और नीचे 8 आ गया। ठीक है, अब ये किस पे घटेगा, 4 2 जा 425, और किससे करूं मैं इसको, 500 को तो मैं नहीं छेड़ता, 45। तो 45 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं और फिर 500 से कर लेते हैं भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं कहां पर करूं, 45 को अगर 25 से करते हो तो 45 2 जा 90 900, और 45 5 जा 225, 1125 इंटू 500। अब 1125 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये बचा मेरे पास 1125 इंटू 500, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 5625 00 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इतना एरिया इरिगेट करेगी, ये आया मीटर स्क्वायर में। अब हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, मैंने जो वीडियो बनाई है ना यार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, अभी कैलकुलेशन की वीडियो बनाई है, इस वीडियो से पहले 4-in-1 वीडियो के नाम से वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन यूनिट कन्वर्जन, वो इसी बेस पे बनाई है कि क्या क्या यूज होने वाला है चैप्टर में। तो हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारा एक निचोड़ उस वीडियो में डाल दिया है मैंने, भाई कैलकुलेशन कैसे आसान बनानी है, यूनिट को कैसे वो करना है, वो सब डाला हुआ है। तो अब इसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करोगे वो वीडियो में जाके देखना। अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको किससे 10,000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, पॉइंट आ गया 5625 हेक्टेयर। कन्वर्ट कैसे करते हैं कमेंट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर आपके जाके देख सकते हो। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। छोटा सा फाइनल सा निचोड़ बता देता हूं आपको क्या करना है इस तरह क्वेश्चन में, कि जितना 30 मिनट में वॉल्यूम निकला है वो वॉल्यूम बराबर होगा जो चीज, मतलब स्टैंडिंग वाटर चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो, एरिया की बात करिए तो एरिया इंटू हाइट क्यूबॉइड ही बनेगा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल लिखना है। बट एक बात ध्यान रखना, 30 मिनट में जितना निकला है पहले ये देख लो, उसको बराबर कर दो उसकी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, यानी जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ पे सिलेंडर होता तो पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कर देते, वो वॉल्यूम उतना पानी बाहर आता। अब यहाँ पे क्यूबॉइड है तो जो बची हुई ब्रेड्थ और हाइट है जो भी है उसकी, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उतना पानी बाहर आएगा। और दूसरा 30 मिनट में पूछा तो 30 मिनट में कितना निकला है ये देख लो। अगर 20 मिनट में पूछता तो 20 मिनट में कितना निकला है ना, 10 मिनट में पूछता तो 10 मिनट। तो आपके लिए क्वेश्चन है 10,000 मीटर 60 मिनट, यानी 10,000 मीटर 60 मिनट में निकलता है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 15 मिनट में कितना निकलेगा। अगर 15 मिनट होता है इसकी जगह तो क्या होता, तो आप ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर into a canal into a cylindrical tank which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। ये डायमीटर जो टैंक है इसका 10 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 5 मीटर और जो हाइट है इसकी वो हो जाएगी 2 मीटर, यानी डेप्थ है।
इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इससे पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। और जो ये पाइप है इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो रेडियस जो 5 मीटर है तो मैं इसको 500 सेंटीमीटर कर देता हूं, ठीक है। और h मेरे पास 2 मीटर है, तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगी h, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। बस अब आपको करना क्या, समझना, एक छोटी सी बात समझनी है कि जितना पानी इस पाइप से निकल रहा है और टैंक हमने भरना है। मान लो आपको कह दिया भाई, छोटी सी बात कह दी कि ये टैंक है, उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, और जो मेरे पास पाइप है, जो ये पाइप है, पाइप में से जो पानी निकल रहा है वो 1 मिनट में 2 मीटर क्यूब निकल रहा है। तो मम्मा कितनी देर में टैंक भरेगा? तो टैंक कितनी देर में भरेगा? 5 मिनट में भरेगा। 1 मिनट में 2 मीटर क्यूब का पानी निकल रहा है, तो 10 मीटर क्यूब को 5 मिनट में भर देगा। तो मुझे कंसेप्ट मैंने क्या लगाया, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, टोटल वॉल्यूम जो टैंक का है उसको पाइप के वॉल्यूम से डिवाइड कर सकता हूं, तो डिवाइड करने के बाद मिनट्स आ जाएंगे। मिनट्स निकालने हैं मिनट्स या आवर्स निकालने आवर्स, वो डिपेंड करता है कि हम जो पाइप से, जो हमारा पाइप से वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वाटर रनिंग आउट निकाल रहे हैं, वो हम हावर्स में निकाल रहे हैं मिनट में। तो वो ये कंसेप्ट लगेगा, वो आगे चलते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालूंगा। टैंक का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो मैं रखूंगा क्योंकि कट जाएगा डिवाइड होने के बाद। पाई आर स्क्वायर कितना है, आर 500 है, तो 500 इंटू 500, एच कितना है 200 सेंटीमीटर है, तो 200 हो गया। फिलहाल इसको एक साइड रखते हैं, है ना, अब इसको छेड़ते नहीं, क्या कट कुट जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर रनिंग आउट फ्रॉम टैंक इन 1 आवर निकाल लेते हैं, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना पानी बाहर आएगा वो निकाल लेते हैं। वो कैसे होगा, वो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये होता है किसी भी चीज में से ना, किसी पाइप में से या किसी क्यूबॉइड में से जो पानी का वॉल्यूम बाहर आता है उसको कैसे निकालते हैं एक्चुअली में, भाई जितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो बाहर आता है और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी कर दो, वो उसका वॉल्यूम आ जाता है, इतना पानी बाहर आएगा। अब टाइम आपने अकॉर्डिंग निकाल लो, 1 घंटे में निकालना, 1 मिनट में निकालना, 30 मिनट में निकालना, सेकंड में, जैसे आपको ठीक लगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में से बाहर आ रहा है, और वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, क्लियर। तो 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, तो बस यानी ये पाई आर मानिए आर स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमने सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज किया। तो अब मैं अगर देखता हूं तो ये बन जाएगा पाई आर कितना है मेरा, डायमीटर 20 है, तो आर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 इंटू 10, और ये 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 लाख सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगी। पर आवर यानी 1 घंटे में। तो देखो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3000 मीटर में 2 जीरो से और डिवाइड कर दो, ये सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गया। अब मैं निकालता हूं टाइम। तो देयरफॉर
क्या निकालना है? तो टाइम टू फिल टैंक, टाइम टू फिल टैंक, टोटल जो टैंक का वॉल्यूम है वो कितना आया, ये डिवाइड कर देता हूं उसको, फिल टैंक इन आवर्स, आवर्स क्योंकि हमने आवर्स में पानी निकाला है, पानी हमने आवर्स में निकाला है कि कितना पानी निकल रहा है। तो पाई इंटू 500 डिवाइड बाय पाई इंटू 10 इंटू में 1 2 3 4 5, उड़ा देते हैं सर, 1 2 0 तो ये उड़ा दी, 2 इसकी उड़ा देते हैं, 1 इसकी उड़ा देते हैं, चारों उड़ा दो यार, चारों उड़ जाएंगी, बहुत सारी जीरो हमारे पास, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। अच्छा तो अब क्या बचा नीचे, 5 5 जा 25 और 50 बाय 30 बचा है, जीरो से जीरो कट गया, तो 5/3 आवर्स आ गया। तो 5/3 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 5/3 में भी कितने, 5 मल्टीप्लाई 60 कर दो तो 320, तो 100 मिनट, 100 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 5/3 आवर्स, जैसे आपको ठीक लगे वैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन को, इन दो जो लास्ट क्वेश्चन है इनको स्टूडेंट पहाड़ समझते हैं, पहाड़ नहीं समझना, कंसेप्ट समझना है। बस छोटी सी बात, जितना वॉल्यूम निकलेगा यहां से, टैंक का वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। ध्यान रखना, इसका वॉल्यूम अगर आप आवर्स में निकालोगे तो टाइम आवर्स में आएगा, मिनट में निकालोगे मिनट में आएगा। अगर इसी चीज को आप 3 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप मिनट में करते 3000 मीटर फिर सेंटीमीटर पर आवर, 60 मिनट में निकाला हमने, इसको 60 से डिवाइड कर देते और इस तरह से करते, 5000 मीटर पर मिनट करते ना, तो सीधा आंसर आता 100 मिनट आता, फिर यूं ना आता 5/3 आवर्स। तो क्वेश्चन को समझो यार, रटो मत, ये चीज समझना कि ये वॉल्यूम कैसे आया, ये हमने कैसे निकालना है, ठीक है, ये आवर्स में निकालना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता रहा हूं, रटते हैं स्कूल में, बट एक्चुअल ये होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में वेलोसिटी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और 1 शॉट डाल दिया, सुबह से लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत की है, 3.5 घंटे के आसपास 1 शॉट चला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, और ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ी रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।